हाँ, आज का हमारा सवाल पहला सवाल है डिफरेंस इंटीग्रेशन का। ये लिखा हुआ है सवाल में, ये कह रहा है कि आपको दिया हुआ है बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2। इंटीग्रल फ्रॉम आपको मतलब निकालना है 1 to 2, ठीक है। x टू द पावर 2x स्क्वायर, ठीक है, x टू द पावर 2x स्क्वायर और प्लस 1, ठीक है, इंटू है आपके पास 1 + 2 ln x इंटू डी एक्स, ठीक है, 1 + 2 ln x इंटू डी एक्स, ठीक है। ये आपका सवाल है, राइट। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसमें दिख रहा है कि हम लोग मान लेंगे x टू द पावर 2x स्क्वायर को मान लेंगे हम लोग t, ठीक है। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट जब हम लोग जब करेंगे ना, लाइक अपन एक फंक्शन अगर मानते हैं y = x टू द पावर 2x स्क्वायर, तो ln y क्या आता है? ln y आता है आपके पास 2x स्क्वायर टाइम्स ln x, ठीक है, ln x। तो आपके पास क्या आ गया? 1/y टाइम्स आपके पास y डैश का वैल्यू क्या आ गया? 4x ln x प्लस आ गया है 2x। तो आपके पास y डैश का वैल्यू आपके पास क्या आ गया है? x टू द पावर 2x स्क्वायर इंटू है आपके पास क्या है? 2x इंटू 1 + 2 ln x। मतलब कि आपके पास y डैश का वैल्यू आपके पास क्या आ गया है? 2 इंटू एक्स टू द पावर 2x स्क्वायर और प्लस 1 इंटू आ गया है 1 + 2 ln x, ठीक है सर, राइट। ये सही है। आपके पास y डैश का वैल्यू आया है बेसिकली 2 इंटू एक्स टू द पावर 2x स्क्वायर और प्लस 1 इंटू है आपके पास 1 + 2 ln x, ठीक है सर। तो अगर आप इसको t मानते हैं तो आपके पास बेसिकली आ जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू आ जाएगा 1 + 2 ln x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है सर, इज इक्वल टू डी टी। ये पूरा आपके पास जो टर्म है वो आ जाएगा आपके पास हाफ इंटीग्रल फ्रॉम तो 1 to क्या दिया हुआ है? 2 का पावर 8 है, ठीक है सर। और आपके पास आ जाएगा इतना बाई इतना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो डी टी, ठीक है। मतलब कि आपके पास ये आ जाएगा 2 टू द पावर 8 - 1/2, मतलब कि आपका आंसर आ जाएगा 255/2। आई गेस ये समझ में आया होगा। हम लोगों ने इसमें ये काम किया है कि x टू द पावर 2x स्क्वायर को मान लिया t, तो हमारे पास आ गया है 2 इंटू एक्स टू द पावर 2x स्क्वायर और प्लस 1 इंटू 1 + 2 ln x, ठीक है सर, 1 + 2 ln x, राइट, 1 + 2 ln x, ठीक है सर, इंटू 1 + 2 ln x, ठीक है, इंटू डी एक्स आ गया है हमारे पास डी टी, ठीक है, ये आ गया है हमारे पास, राइट। अब इसमें अगर हम लोग ध्यान देंगे तो हमारे पास ये आ गया है, तो जब ये जैसे ही हम लोग रखते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास हाफ इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 की पावर 8 आ जाता है डी टी। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 255/2। असली काम है इसको जो हम लोग ये किया है ना, जो डिफरेंशिएट किए हैं वो आपको आना चाहिए। लाइक वाई इज इक्वल टू, अगर आपके पास है एक्स टू द पावर 2x स्क्वायर, ठीक है, तो हम लोग इसमें ये दिमाग लगाते हैं, लॉग लेकर कर करते हैं डिफरेंशिएट। तो ln y आ जाता है हमारे पास 2x स्क्वायर टाइम्स ln x, ठीक है सर। अब हम लोग जब दोनों साइड जब डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/y इंटू वाई डैश आता है आपके पास, तो 4x इंटू ln x और प्लस आ जाएगा आपके पास 2x, तो आ जाएगा 2x इंटू 1 + 2 ln x, ठीक है सर। तो आपके पास वाई डैश आ जाता है आपके पास 2 इंटू एक्स टू द पावर 2x स्क्वायर और प्लस 1 इंटू 1 + 2 ln x। तो बस ये आपका तो बना पा रहा है, बस मतलब ये आपको देखना है तो ये सवाल कि आपको डिफरेंशिएशन आसान है बट लेंदी, वो आपको क्या दिख रहा है कि इसका डेरिवेटिव है नहीं, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का अच्छा सवाल है। बाकी ऐसा इसमें अलग से कोई प्रॉपर्टी या कोई मतलब लेबनिज फार्मूला ऐसा इसमें वाली वो सब अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। ये अपना आज का पहला सवाल था। अब दूसरा देखते हैं। आज का दूसरा सवाल देखिए। आज का दूसरा सवाल आपसे ये कह रहा है कि इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity
ठीक है सर, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी है, ठीक है। और आपके पास ये क्या दिया हुआ है, e टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, e टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास √π/2, ठीक है। हमको निकालना है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और क्या निकालना है, e टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, e टू माइनस ए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। ये सवाल का आंसर हमको निकालना है, राइट। अगेन इसमें भी हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ए एक्स स्क्वायर को मान लेना है टी स्क्वायर, 2ax dx आ जाएगा आपके पास 2t dt। तो ये पूरा जो लिखा हुआ है ये आपके पास आ जाएगा फ्रॉम 0 टू मतलब इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, और बाई आ जाएगा आपके पास √a, आगे बाई आ जाएगा आपके पास √a। तो ये पूरा आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ इंटू रूट अंडर ऑफ दी π/a, सिंपल। इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आइए ये आपको दिख जाओगा, इसका आंसर आ रहा है आपके पास हाफ इंटू अंडर रूट ऑफ दी π/a, ठीक है सर, डन। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। लाइक अगर आपसे कोई ये बोल दे कि आपको ये निकालना है, लाइक क्या है, ठीक है, ये बोलिए कि इंटीग्रल फ्रॉम आपको बताना है 0 टू पाई, क्या बताना है, तो 2 टाइम्स cos स्क्वायर 3t प्लस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर 3t इंटू मतलब dt, ठीक है। अब इसमें क्या बताऊंगा, पाई माइनस टी करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल करके लिमिट को हाफ कर दिए, 0 टू π/2 लिख दिए, 2 टाइम्स cos स्क्वायर 3t प्लस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर 3t इंटू dt, ठीक है सर। बस आपके पास फिर आंसर अभी रखते हैं यहीं पर, बाकी आपसे आगे